हेलो एवरीवन, अमित कश्यप दिस साइड। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इलीगल है और लीगल है, तो हम कैसे पहचानेंगे और उसका पहचानने के क्या टर्म्स कंडीशन है, तो वही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। तो बात करते हैं बहुत सारे ऐसी कंपनी, जैसी अब पिछले बहुत सारी चीज़ें आपने लास्ट ईयर में देख लिया, बहुत ही कंट्रोवर्सी चली, MLM एक्सपोज है ना, स्टॉप स्कैम बिजनेस, बहुत सारे ऐसे जो हैशटैग चलने लगे, जो बहुत बड़े स्पीकर के सामने कंट्रोवर्सी हुई है ना, बहुत सारे ऐसे हुए। तो अब बात ये आती है, क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जिसमें हम काम कर रहे हैं और करने के लिए सोच रहे हैं कि हम उसके साथ इसमें एक अच्छा कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, एक MLM इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो क्या ये सही प्लेटफॉर्म है? क्या वो सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, या क्या एथिकल बेस पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? या तो ऐसा नहीं कि हम कोर्स कितने का भी है और बेच भी कुछ पे रहे हैं, है ना, उसका प्राइस कुछ भी पे रहा है, या प्रोडक्ट कुछ भी है, 10 रुपये का प्रोडक्ट है और हम उसके 1000 रुपये प्राइस पे करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 10 रुपये का प्रोडक्ट जो है हमें 100,000 रुपये में मिल रहा है। हमें कैसे पहचानना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लीगल है, इलीगल है, फेक है, रियल है ना? तो कुछ रेगुलेशन ऐसे निकाले कि गवर्नमेंट ने, पहले क्या होता था कि बहुत सारी ऐसी कंपनी ये नेटवर्क मार्केटिंग MLM करके अपनी यानी कि करके, हाँ जी हमारी कंपनी भी MLM है, हमारी कंपनी भी नेटवर्क मार्केटिंग करती है, तो क्या है 10 रुपये का प्रोडक्ट्स क्या लेके वो 1000 रुपये में प्रोडक्ट बेच रहे थे, है ना। अब जैसे धीरे धीरे जो प्रोडक्ट हमारे यूज के नहीं होते थे, तो वो सब चीज़ें क्या होता, धीरे धीरे मनी स्कैम पे आ गए, यानी कि पैसे रोटेशन पे आ गई, मनी सर्कुलेशन, कि वो पब्लिक का ही पैसा लेकर के पब्लिक में ही बांट रहा है, घुमाना पैसे, तो वो एक अनएथिकल है और वो एक मनी स्कैम है। तो उसका धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर नज़र डालने लगा, और धीरे धीरे डालने के बाद इन्होंने ये चीज़ है कि एक MLM इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वही होगी जो या तो प्रोडक्ट बेच होगी या कोई सर्विस देती होगी। तो होता क्या है, बहुत सारे ऐसे कंपनी ने फिर क्या नहीं निकाल लिया, अपने क्या किया, 10 रुपये का प्रोडक्ट्स या 100 रुपये का प्रोडक्ट्स वो 1000-2000 में बेचने लगा, कि हाँ जी ये थोड़ा प्रोडक्ट्स हमने रख लिया, हमारे पास प्रोडक्ट, हमने कंपनी के नज़र में आ गए कि हमारे पास प्रोडक्ट है। तो कुछ वीडियो है संदीप महेश्वरी से जो बता रहे हैं कि एक लीगल कंपनी, जो एक लीगल MLM होती है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, वो ये सब रेगुलेशन फॉलो करती है। तो ये वीडियो को आप एक बार देखो क्या बता रही है। इंडिया में इस वक्त हजारों मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें से कुछ जेन्युइन है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि स्कैम कर रही हैं। इनफैक्ट पास में भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने पब्लिक के साथ में बहुत बड़ा स्कैम किया, उसके बाद में या तो वो कंपनीज बंद हो गई या उनके जो ओनर्स थे उन्होंने सारा पैसा इकट्ठा किया पब्लिक का और वो भाग गए। और जब इस तरह के स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हमारी कंट्री में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया पब्लिक वेलफेयर के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को इंट्रोड्यूस किया। और अच्छी बात यह है कि ये सारे रूल्स हिंदी में भी लिखे हुए हैं और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, जिससे कि कोई भी इंसान इसको अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। इसका लिंक मेरी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले कि मैं बात करूं कि ये रूल्स क्या है, हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कि क्या सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज जितनी भी है वो सब फ्रॉड है? ऐसा नहीं है, कुछ कंपनीज जेन्युइन भी है। लेकिन अब इस फर्क को कैसे किया जाए कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड है, तो आज हम यही काम करने वाले हैं। हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड है। इसके बेसिस पे नहीं कि मुझे क्या लगता है या आपको क्या लगता है, बल्कि इसके बेसिस पर कि हमारी कंट्री का लॉ क्या कहता है। 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उन सब के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। मैंने डिटेल में इन सारे रूल्स को स्टडी किया और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, जो हम सबके लिए एज कंज्यूमर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है, नो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल अडॉप्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस और अदरवाइज एंड शैल अबाइड बाय द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इन अदर वर्ड्स, वो कंपनी जो भी आपको कमिट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने से पहले या उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, उसके बाद में उस कंपनी को उन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करना ही पड़ेगा। अपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू या अपने डायरेक्ट सेलर नेटवर्क के थ्रू या किसी भी तरीके से वो कंपनी कोई भी किसी भी तरह का गलत कमिटमेंट करके आपको ज्वाइन नहीं करवा सकती है। अगर ऐसा वो कंपनी कर रही है तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल गलत है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, every direct selling entity shall ensure that the advertisements for marketing of goods or services are consistent with the actual characteristics, access and usage conditions of such goods and services। इसका मतलब यह है कि वो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या जो उसका नेटवर्क है डायरेक्ट सेलर्स का, उसमें से कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते हैं कहीं पर भी जहां पर कि उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को या उस कंपनी का जो भी प्लान है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है कि वो है कुछ और उसको कुछ और ही दिखाया जा रहा है।
अगर मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं तो आपने नोट किया होगा कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी एड्स आती हैं जहां पे किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट किया जाता है। जैसे कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो हमको कॉन्टैक्ट करिए। तो इस तरह की एडवर्टाइजिंग अगर कोई कंपनी कर रही है तो वो एक स्कैम है। अब ये एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, मतलब कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, vouches for the authenticity of the goods or services sold or guarantees that such goods or services are authentic shall bear the liability in any action related to the authenticity of such goods or services। मतलब कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या उसके साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो ऐसी कोई भी गारंटी नहीं दे सकते हैं या कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं जिसको बाद में वो पूरा ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, वो कंपनी आपको ये कह रही है कि अगर आपने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया और आप यहां से लाखों रुपए नहीं कमा सके तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो उस कंपनी को वो पैसे वापस करने, सब कुछ आपको उस इंसान को ज्वाइन करने के बाद नहीं बताना है, पहले से बताना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिसको बहुत सारी कंपनीज वॉयलेट कर रही हैं खुलेआम। मतलब कि ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स हैं या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो बोलती हैं कि हमारी अनकंडीशनल मनी बैक गारंटी है, और बाद में जब आप उस कंपनी के साथ में एग्रीमेंट साइन करते हो तो वहां पर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहा कि जो मनी बैक गारंटी है वो अनकंडीशनल है, जबकि एक्चुअल में जब एग्रीमेंट की बारी आई तो वहां पर बहुत सारी कंडीशंस है कि पहले आपको ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पैसे आपको वापस होंगे। ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। इस क्लॉज को ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर shall not refuse to take back spurious goods or deficient services and refund the consideration paid for goods and services provided। मतलब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आपने एक एमएलएम कंपनी को ज्वाइन किया और उसके जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उस कंपनी को आपको आपका पैसा रिफंड करना ही होगा। और यही सबसे बड़ा फर्क है एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में और एक फेक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे कॉन्फिडेंस होगा उनकी जो मनी बैक गारंटी है वो अनकंडीशनल होगी। यानी कि वो कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि आपने हमसे प्रोडक्ट खरीदा, सर्विस खरीदा, अब अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए तो आगे आपको इतने लोगों को और लेकर के आना पड़ेगा, तब आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। अगर कोई कंपनी ऐसा बोल रही है तो वो एक स्कैम है। और यही बात जो मैंने अभी बोली है ये आगे एक और क्लॉज में क्लियरली मेंशन्ड है। A direct selling entity and a direct seller shall not induce consumers to make a purchase based upon the representation that they can recover the price by referring prospective customers to the direct sellers for similar purchases। In simple words, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने के लिए या आगे किसी को मेंबर बनाने के लिए। अगर आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स से, सर्विसेज से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो तभी आपको रिकमेंड करना है आगे और लोगों को उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। अगर ऐसा एक्चुअल में हो रहा है तो वो कंपनी जेन्युइन है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो एक स्कैम है। और ये सब तो वो है जो रूल्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये करना गलत है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी एमएलएम कंपनीज में होती है जो हो सकता है लीगली सही है लेकिन एथिकली बिल्कुल गलत है। मतलब कि अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका एक डायरेक्ट सेलर्स का नेटवर्क है तो स्ट्रक्चर में सारे लोगों को सिर्फ तब बेनिफिट हो सकता है जब जो प्रोडक्ट है वो सर्विस है उसकी अपने आप में इतनी वर्थ है कि अगर एक इंसान वहां से 1 रुपए भी ना कमाए तब भी उसको किसी तरह का कोई रिग्रेट ना हो कि मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। मतलब कि हो सकता है जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए वहां पर ये नहीं लिखा है कि उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उसका प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए, लेकिन ये आपको देखना है उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, वो कंपनी आपको साबुन का डब्बा बेच रही है 500 रुपए का, जिसके जैसा सेम प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल रहा है 50 रुपए का। तो अगर वहां पर आपको कोई कमीशन ना मिले, कोई इंसेंटिव ना मिले, कोई पैसे की बड़ी बड़ी बातें ना हो, कोई मर्सिडीज की बातें ना हो, बीएमडब्ल्यू की बातें ना हो, तब भी क्या आप वो प्रोडक्ट खरीदोगे? अगर तो जवाब है हां तो वो कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर जवाब है ना तो ये बिजनेस फंडामेंटली फ्लॉड है। क्योंकि ये जो बात अब मैं बोलने वाला हूं इसको ध्यान से समझिएगा, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर अप्लाई नहीं होता है बल्कि किसी भी बिजनेस पे अप्लाई होता है। अगर उस बिजनेस में रिपीट बिजनेस नहीं आ रहा है, वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग नहीं है, तो बिजनेस आज नहीं तो कल फेल होना ही होना है। वर्ड ऑफ माउथ नॉट ऑफ द मनी दैट अ पर्सन कैन अर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, बट वर्ड ऑफ माउथ ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी। वर्ड ऑफ माउथ इस चीज का नहीं कि उस कंपनी से लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस चीज का कि उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कितने अच्छे हैं। अगर एक्चुअल में उस कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अच्छे हैं, कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड हैं, और अगर आप खुद अपने घर में उन प्रोडक्ट्स को बार बार यूज कर सकते हो तो ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उसमें दम नहीं है तो बिजनेस ने आज नहीं तो कल फेल होना ही होना है। और यही सबसे बड़ा फर्क है एक जेन्युइन कंपनी में और स्कैम में। तो आपने देखिए कि एक किस तरह से बताया कि एक नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे पहचाना जाए, वो एथिकल वैसे लीगल है या इलीगल है, या उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, कैसे हैं, वो चीज़ें पहले आपको सबसे पहले सब चीज़ें पहचानना जरूरी है। या तो ऐसा है कि लोग क्या है मजे मजे में ज्वाइन कर लेते हैं पैसे कमाने के लिए,
कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी आती है, बड़े अचीवर्स आता है कि मैंने इतने रुपए कमाए, इतने करोड़ रुपए कमाए, हमने मर्सिडीज BMW ले लिया। तो आप उनके ना मोटिवेशन पे मत जाओ, उनके इंस्पिरेशन में मत जाओ कि उन्होंने ये चीज़ अचीव किया, ये चीज़ किया। क्या ये चीज़ देखो कि उस जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके जो प्रोडक्ट्स, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स है, क्या वो बेनिफिशियल है या क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये सब चीज़ें ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स पर फोकस करें कि प्रोडक्ट्स, लोग कह रहे हैं कि कोई लीडर से, कोई पर्सन से ज्वाइन नहीं होता है। अगर कोई बंदा टिका हुआ है तो क्या है कि वो प्रोडक्ट्स के कारण टिका हुआ है, वो प्रोडक्ट्स से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और वो प्रोडक्ट्स कोई काम का नहीं है, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आता है, तो कोई बंदा नहीं रुकेगा, राइट। अगर वो बंदा अगर कोई रुक रहा है तो वो प्रोडक्ट क्या रुकेगा। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में क्या है कि 99% लोग प्रोडक्ट के कारण ही रुक टिक पाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स में दम है, हमने यूज किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स कैसे यूज करना है, क्या करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एक लीगल कंपनी और इलीगल कंपनी कैसे, किस तरह का होना चाहिए। या मैं ऐसा नहीं था कि कहने का कि प्रोडक्ट्स हम नहीं देख रहे हैं, उसके अचीवमेंट्स देख रहे हैं, हम अचीवमेंट से उसके इंस्पायर होकर के हम उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, है ना। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप वो देखो कि प्रोडक्ट्स इसमें अगर ये है, क्यों कहते हैं इतने कमाए इतने कमाए, तो उनसे ये क्वेश्चन भी पूछो कि इतने आपने कमा लिए तो आपके जैसे कितने लोग इतना पैसे कमा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप उनसे पूछो, क्योंकि क्या है कि आपके जेब से उनके पास पैसे जाने वाले हैं। आप इस ज्वाइन करोगे और कुछ प्रोडक्ट्स यूज करोगे, परचेज करोगे, तो आपकी जेब से उनसे पैसे हैं, तो आपका क्या है ना, वहाँ पे क्वेश्चन पूछना जरूरी है। या तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं पूछा, वो बड़े करोड़ों की चेक्स दिखा दिए, सब अच्छी दिखा दी और हमने ज्वाइन कर लिया। तो आई होप ये जो पहले आपने वीडियो देखा संदीप पंचोली जो बता रहे हैं कि किस तरह की कंपनी होनी चाहिए, क्या ये सब रूल और रेगुलेशन फॉलो कर रही है या नहीं करिए, तो आप ये सब सारी चीज़ देख सकते हो, जाकर के ज्वाइन करें। तो बात करें FLP फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, तो एक लीगल कंपनी है और ये गवर्नमेंट की सारी रूल्स को फॉलो करती है। और इनकी प्रोडक्ट की बात करूँ तो लाजवाब प्रोडक्ट्स है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है एंड 170 प्लस देश में ये प्रोडक्ट कंपनी चल रही है। अगर ऐसा होता है कि एक ही देश से 170 देश के लोग, तो सरकार तो पागल तो नहीं है जो इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रही है, राइट। तो एक चीज़ हम इसमें कहते हैं फॉरएवर में कि आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 170 देश ने चेक कर लिया है और उसके पश्चात भी आप चेक कर रहे हो तो आप गलत हो। 3000 ऐसे सेटिस्फाइड है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया। अगर आप भी चेक कर रहे हो तो आप बेकार हो। अगर आपने फॉरएवर नहीं किया तो ना मुझे कुछ फर्क पड़ेगा, अगर आपने फॉरएवर नहीं किया तो ना कंपनी को फर्क पड़ेगा, अगर आपने फॉरएवर नहीं किया तो आपको भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। अगर आपने फॉरएवर किया तो आपको फर्क पड़ेगा। अगर आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया तो मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर आपने प्रोडक्ट नहीं यूज किया तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अगर आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया तो आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया तो आपको जरूर फर्क पड़ेगा। तो आई होप आप डिसीजन ले सकते हो और इसके बारे में प्रोफाइल वगैरह जानना हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।